नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल, हमारा भूमंडल पार्ट 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक यानी बाह्य कारक। पहले हमने पढ़े थे धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक, तो लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अक्षय से आप क्या समझते हो? तो अक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। जैविक अक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानें कमज़ोर होती हैं, जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा और पक्षियों द्वारा बीज पहुंचा दिया जाता है तब पौधा उगने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है। जड़ें चट्टानें कमज़ोर करती हैं, इसे जैविक अक्षय कहते हैं। जल प्रपात किसे कहते हैं? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जल प्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात ऊंचा है, वह है अमेरिका वेनेजुएला का एंजल। बालू का स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। देखिए इसका कैसे निर्माण भी होता है, इसी के अंदर आ गया है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये इसमें से मैंने प्रश्न चौथा यहाँ लिख दिया है। निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना, तो इसमें छोटा कर दिया। पवन द्वारा निर्मित क्या होता है? बालू का स्तूप। इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैंने सही ऑप्शन सीधा लिख दिया है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है? स्टेलेक्टाइट। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है भूकंप। तो ये प्रश्न चौथा था। ये प्रश्न तीसरा है। इसमें देखिए, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। नदी का होगा डेल्टा, हिमानी का होगा यू आकार की घाटी, समुद्र की लहरें होंगी भृगु, भूमिगत जेल होगा हेलेक्टाटाइट, पवन का है छत्रक्षय। अब इसमें प्रश्न ये जो दूसरा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा बड़ा था इसलिए इसको मैंने बाद में ले लिया है। इसमें अंतर यानी अक्षय और अपर्दन क्या होता है? अक्षय होता है ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानों धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों को टूटती फूटती रहती है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या होता है? जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियां चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। मैं थोड़ा सा मोबाइल ऐसे घुमा दी ताकि आपको सब अच्छे से दिख जाए। वी आकार की घाटी तथा यू आकार की घाटी। तो जो वी आकार की घाटी है, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती है। इससे ही वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और यू आकार की घाटी क्या होती है? ऊंचे पर्वतों में जब कोई बर्फ का टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी हुई वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है। भौतिक एवं रासायनिक अक्षय। तो भौतिक अक्षय हमने जैविक तो पढ़ा ही था, तो भौतिक देख लेते हैं। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात को तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानों को धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अक्षय कहते हैं। रासायनिक अक्षय। चट्टानों की दरारों में जब हवा और पक्षियों द्वारा बीज पहुंचा जाता है, जिसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पौधा उगने लगता है और वो धीरे धीरे पौधा किसका रूप ले लेता है? वृक्ष का। उसकी जड़ें चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं, जिसे जैविक अक्षय कहते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगले अभ्यास कार्य का शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।